करना ही है। ऐसे समझ लीजिए कि आज का जो सेशन है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल मोर इनसाइट्स अबाउट आकाशिक, हाउ आकाशिक इज गोइंग टू हेल्प यू। हालांकि कल हमने इस विषय में बहुत बात की है, और जैसे मैंने आपको बोला है कि आप लोग जो है यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग्स। जो लोग कल अवेलेबल नहीं थे, आप आराम से रिकॉर्डिंग लीजिए और उसको सुनिए। डिक्लटरिंग मेडिटेशन है, उसको कीजिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपकी बहुत मदद होगी वहां से। आपको समझ आएगा, द कंसेप्ट यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि until unless you will not understand the concept, you will not love the subject। जब तक हम सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं करते हैं, सब्जेक्ट हमारी या ये विषय इतना खूबसूरत है कि हमारे भाव जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इन एनर्जीज को एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स अ फैक्ट। तो आकांक्षी की अगर मैं बात करती हूँ, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। एक बहुत आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। आकांक्षिक लाइब्रेरी इज बेसिकली अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से हम क्लियरली समझ सकते हैं किताबें हैं वहां पर। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर हम सबकी सोल जर्नी जो है रिकॉर्डेड है। हम इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज अ डिवाइन लाइब्रेरी जिसको हम में से कोई भी एक्सेस कर सकता है और अपने रिकॉर्ड्स देख सकता है। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, सब कुछ वहां पर रिकॉर्डेड है। तो आकाशिक लाइब्रेरी एक स्पिरिचुअल फील्ड है जिसको एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। तो ये एक इतना खूबसूरत प्रोसेस है जहां पर आप स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करके अपने सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। इट इज अ ब्यूटिफुल मेडिटेटिव प्रोसेस। और जब आप इन्हें एक्सेस करते हैं, देन यू एग्जैक्टली कम टू नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज। बेसिकली एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप ट्रांस में जाते हैं और वहां पर जो डाउनलोड्स आपको यूनिवर्स देते हैं, यू गेट टू एक्सेस दोज डाउनलोड्स। आपको वहां से समझ आता है कि आपकी एक्चुअली में सोल जर्नी क्या है। इस सेशन को स्टार्ट करते करते मेरे मन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीजों ने मेरी बहुत मदद करी है लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को समझने में, और हर कदम पे परमात्मा को समझने में, या मैं अगर कहूँ तो अपनी सोल जर्नी को समझने में। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं शेयर करूंगी कि ताकि आपको भी शायद इन बातों से कुछ फायदा हो। मेरी सोच हमेशा यही कहती है कि हम जो चीजें शेयर करते हैं वो चीजें हमारी जो है बहुत मदद करती हैं। डेमो रीडिंग आपको लेने की जरूरत नहीं है संजय जी, आप खुद करेंगे इसको भी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आज के सेशन में आप खुद आकाशिक एक्सेस करेंगे और आपको समझ आ जाएगा हाउ इट रियली वर्क्स। ठीक है। अब बात आती है कि कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या डिफरेंस है एक सोल जर्नी में और हम जो अभी हैं इसमें? क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में? तो आइए समझेंगे। मैं आपको इसको बहुत समराइज फॉर्म में बताऊंगी और आपको बड़ी आसानी से ये चीजें समझ आएंगी। इसमें आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें जो है मैं कनेक्ट करती हूँ, ये इन चीजों ने मेरी बहुत मदद करी है, इसीलिए ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, ये बड़े बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने जो मुझे गाइड किया है, वही चीजें मैं आपके साथ जो है शेयर करती हुई आ रही हूँ। और आगे भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो भी मैं मैक्सिमम बता सकूं उसको बताने की कोशिश करूँ। आकांक्षिक समझना है तो एक चीज समझ लीजिएगा, हम सभी लोगों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आज की जो स्थिति है हमारी, वो हमारे कंट्रोल में कुछ ही परसेंट है। बाकी सब कुछ हमारे प्रारब्ध के अनुसार चल रही है। यहाँ पर इस चीज को बहुत इजी बनाने के लिए आज ही मैं कुछ सुन रही थी, उसमें भी बड़ी खूबसूरत सी लाइनें कही गई थी। अब तो मुझे ये भी ध्यान नहीं आ रहा है किसका मैं शब्द सुन रही थी, तो उन्होंने यही बात कही कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है किसी भी फोर्स से लड़ते हैं, हम एनर्जी से फाइट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम चीजों को अपने अनुसार बदल लें, मगर सत्य ये है कि ये संभव नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हमारे अंदर अगर सरेंडर का भाव आ जाए, हमारे अंदर समर्पण का भाव आ जाए, तो हमारी ये जो स्ट्रगल है ना, बहुत कम हो जाती है। यही सत्य है। हम क्या कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है, और जितनी ही फोर्स से हमारी तरफ प्रॉब्लम आ रही है उतनी फोर्स से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, क्योंकि एनर्जी से लड़ पाना संभव नहीं है। ये समझने में हमें दिक्कत आती है, और इसी वजह से हमारे अंदर जो है
ये जो टर्बुलेंस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बढ़ती जाती है। हमारे अंदर होना चाहिए सरेंडर का भाव, क्योंकि जो है, जो हमने बोया है, हमें वो काटना है। एज सिंपल एज दैट। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किया होगा, उसमें नहीं तो उससे पिछले जन्म में किया होगा, मगर काटना तो है। इस बात को और गहराई से समझाऊंगी। मैं अगर ये बात कहूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, तो ये कहना बड़ा ही जो है एक बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो मैं इस दुनिया में नहीं आती। अगर मैंने कर्म नहीं किए होते, मैं भी काटने आई। बहुत सिंपल सी बात है। बस ये है, मार्गदर्शन मिल गया है तो चीजों को चैनलाइज करते हैं, यही सत्य है। इसी तरीके से आपके साथ जो एक छोटी सी स्टोरी है, हार्डली 1 मिनट लगेगा, आप उसके, अगर आप उसके मूल को समझ जाएंगे, बड़ी मदद होगी। ये रियल स्टोरी है। दिस इज अ रियल स्टोरी दैट आई एम शेयरिंग विद यू। स्टोरी क्या, एक इंसिडेंट है मेरी जिंदगी का, बड़ा जुड़ा हुआ मुझसे। हम व्हेन आई वाज जस्ट 18-19 years old, तो मैं श्री वेदांतानंद महाराज जी से भागवत सुना करते थे। हम लोग क्या मंदिर में वो आते थे, बहुत ही बहुत बड़े विद्वान, बड़े उनका जो ऑरा इतना खूबसूरत था। तो वो हमें भागवत सुनाया करते थे। बहुत हम जहाँ रहते थे वहां का बहुत प्राचीन और बहुत अद्भुत मंदिर है, जहां पर वो आते थे। ठाकुर जी की ऐसी प्रतिमा है वहां कि ऐसा लगता है कि वो प्रतिमा बोल पड़ी, इतनी सुंदर। तो उनके पास हम लोग जब भागवत सुना करते थे, जैसे एक अटैचमेंट हो जाता है, उनसे भी हमारा एक अटैचमेंट हो गया। वृंदावन के थे वो, उनके आज भी वहां कुटिया है। तो जब उनसे एक बहुत अटैचमेंट हो गया, तो कुछ समय बाद उनका एक बहुत ही खराब एक्सीडेंट हुआ। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको बहुत गंभीर चोटें आई। जब उनको बहुत चोटें आई तो सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका हर महीने, हर साल में मेरे ख्याल से 2-4 बार भागवत उनकी होती थी हमारे। बाकी वो आते भी रहते थे। तो जब हम हॉस्पिटल उनसे मिलने गए, ये बात उसी समय की है, कुछ क्षण के बाद जब वो थोड़ा स्टेबल हुए, उनकी सर्जरी हुई, तो मैं उनसे हॉस्पिटल मिलने गई अपनी फैमिली के साथ। आई वॉज जस्ट 19-20 years old। तो वहां जाकर जैसे हमने पूछा कि आप कैसे हैं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की सोच में क्या अंतर है, यहां से आपको मैं बताऊं। एक नॉर्मल व्यक्ति ये कहता कि मुझे बहुत कष्ट है, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं भगवान क्या चाहते थे। उन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, कष्ट तो मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने ये जो दो शब्द कहे हैं ना, ये इतना, इसके अंदर इतना डेप्थ है कि ये चीज हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड है। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कष्ट जो है वो मेरे शरीर को है, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने एक सोल के रूप में खुद को देखा, और वहां पर उन्होंने मुझे ये बात कही। तो ये बात मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ कि आकाशिक हमें यही प्रेरणा देता है कि ये सब कुछ जो है, हम एज अ सोल खुद को देख रहे हैं। हम अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं एज अ सोल, नॉट एज अ पर्सन। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस इफ यू अंडरस्टैंड। शायद ये बातें आपसे मैंने इसीलिए शेयर करी क्योंकि ये चीजों ने मेरी बहुत मदद करी है। ये शब्द जो उनके हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं, और जो है बड़ी मदद करते हैं मेरी। जब भी मैं किसी संकट की घड़ी में होती हूँ, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कष्ट जो है वो शरीर को है, ये मेरे कर्म कट रहे हैं, तो मुझे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। मैं ठाकुर जी की भक्ति में मस्त हूँ, राधा रानी की कृपा में। तो ये जो चीज है ना, ये हमें समझना अगर है तो आकाशिक आपको वहां तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा जिसको हम बात करते हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स। देखिए, जैसे अभी हमने बात करी, जो हमने बोया है वो हमें काटना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में, पिछले जन्म में जो बोया होगा वो भी हम काटेंगे, उससे पिछले जन्म में। तो ये, इट इज नॉट द फैक्ट कि इसी जन्म की बात हो रही है कि अभी हमने जो किया है वही हम काट रहे हैं। हमने पहले भी जो किया है वो भी हम ही को काटना है, कोई और नहीं काटेगा हमारी जगह। ऐसे ही तो है। इसीलिए तो चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक पैटर्न में फंस गया है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस खोला बंद हो गया, दूसरा खोला बंद हो गया, तीसरा खोला बंद हो गया, चौथा खोला बंद हो गया, पैटर्न है ना, एक पैटर्न बन गया ना। ये पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं मिल रहा है,
इनफैक्ट सक्सेस तो छोड़िए, डेप्थ ही नहीं खत्म हो रहा है। तो दिस इज अ पैटर्न, ये एक लूप है। अगर आप इस लूप को ब्रेक करना चाहते हैं तो भी आकाशिक इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से हमारे साथ डेप्थ जुड़े होते हैं। हमने कुछ किया है तो हमें आज उसको पूरा करना है। अगर हम ये समझ जाएं तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी कम हो जाती है, जो दुख है वो बहुत कम हो जाते हैं। ये सब चीजें मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी जो मैंने कल भी कही थी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ आपको कि मैंने संन्यास ले लिया है या ये बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं। सच में ये बहुत बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, मैं खुद समझती हूँ। मगर मैं ये बात यहाँ पर जरूर कहूंगी कि जब आप आकांक्षित करते हैं तो आपको समझ आ जाता है, आपको ये बात समझ आ जाती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कि आप अब कौन से कर्मास बना रहे हैं, और ये जो कर्मास आप बना रहे हैं या आपके लिए क्या साबित होने वाला। आपके रिएक्शंस, आपको ये जानकर जो है अच्छा लगेगा कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, यही आकांक्षिक में रिकॉर्ड होता है। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे भाव होते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे को कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं, मगर एनर्जी सब जानती है। परमात्मा से कुछ नहीं छुपा है, और यही रिकॉर्ड्स हैं। ये जो हमारी फ्री विल में जो हम करते हैं ना, जो हमारी चॉइसेस में जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, हम जो करते हैं, यही हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, यही हमारे रिकॉर्ड्स में चढ़ता है, और यही आगे हमारी लाइफ को डिसाइड करता है, चाहे ये जन्म है चाहे अगला जन्म। अब यहां से तो लगता है कि हमें ये रिकॉर्ड्स जो हैं, हमारे जो कर्मास हैं, हमें इनको ठीक करना चाहिए। तो इनको ठीक करने के लिए हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं उसको बदलना बहुत जरूरी। एनर्जीज जो हैं वो ट्रैवल करती है, एनर्जीज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो आप देंगे वो ही आपको मिलेगा। तो क्यों देनी है नफरत? सोचिएगा, सबको बदलने के लिए तैयार है हम। जो हमसे कुछ कहता है, हर किसी को समझाना है, हर किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा यही सोचते हैं इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। सबको हम समझाने के लिए तैयार हैं, मगर सत्य ये है कि हमें किसी को कुछ नहीं समझाना है, सिर्फ खुद पे काम करना है। तो एक बड़ी अच्छी यहाँ पर लाइंस है कि जब रास्ते में कांटे बिछे होते हैं ना, तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं बिछाया जाता है, जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं, और ये बात से भी शायद आप लोग सहमत होंगे, सोच लीजिएगा, ये सबके साथ हुआ है, ये मैं अनोखी बात नहीं कहने जा रही हूँ। कभी भी हमने ये सोचा है कि ये काम हो जाए फिर सब ठीक है, बस ये हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है ऐसा? क्या कभी ऐसा हुआ कि हमने जो सोचा उसके बाद सब ठीक हो गया? नया चैलेंज आ जाता है, फिर उसको सोचते हैं कि हाँ ये हो गया तो अब सब ठीक हो जाएगा। उम्र बढ़ रही है, लगातार सब समय निकलता जा रहा है, मगर कुछ भी नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे रिएक्शंस जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाते। सो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टेल यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट इनर पीस, अगर आपके मन में भाव है ना कि आप जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ का जो मैं आया क्यों, जिस किसी के भी मन में ये सवाल आता है ना कि मैं क्या सिर्फ इसीलिए आया हूं कि कमाओ और खिलाओ, संसार में सबके साथ चढ़ते रहो, हर किसी को संभालते रहो, यही पर्पस है मेरा। या फीमेल्स यही सोचती हैं यही काम है, सुबह खाना बनाओ, पूछो भाई किसको क्या चाहिए, हो गया, शाम को फिर वही वही एक रूटीन है। कभी अगर किसी के मन में ख्याल आता है ना कि एक्चुअली में वाई आई एम हियर, मैं यहाँ हूं क्यों, और इसके बाद क्या? कितने लोग हैं जिसके मन में कभी ये भाव आता है कि इसके बाद नेक्स्ट क्या? मेरे मन में बहुत सवाल आता था कि क्या मेरा इतना ही काम है, दिस इज व्हाट आई एम मेंट फॉर, कि आओ खाना बनाओ, सबसे पूछो, हर किसी का ख्याल रखो, और फिर भी कोई खुश नहीं है। जरा सी गलती पे हर किसी को परेशानी है, and I'm giving my best shot, still nobody is happy. So what is there? There is something missing, and that something that is missing is here. Find it out. Find it out. It has a beautiful deeper meaning, believe me.
मैं फिर अपनी बात कहूंगी, ये सत्य नहीं है कि मैं ये कहूंगी कि आप आकाशिक कर लीजिए, पेन नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। हम इंसान हैं, दर्द भी होता है, इमोशंस भी होते हैं, शरीर है तो तकलीफ भी होती है, मगर उसके पीछे एक बड़ा गहरा मीनिंग होता है। इंसान के मन में एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है। हम सबके मन में आकांक्षी के बाद एक तसल्ली आ जाती है, सबसे बड़ी तसल्ली। ये हर संघर्ष इसलिए आता है क्योंकि कर्म कट रहे हैं। हर संघर्ष इसलिए आता है कि समय बदल रहा है, अच्छा होगा, मेरी सोल जर्नी अच्छी हो। और ये जो संघर्ष मेरी जिंदगी में आ रहा है, कर्म काट रहा है। किसी से घृणा नहीं होती, किसी के बारे में सोचकर बुरा नहीं लगता, कभी भी ये नहीं लगता। आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगी यहाँ पर। जब भी लाइफ में ना एक रोलर कोस्टर राइड चलती है, मेरी बहुत चली है, मतलब आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। तो उस फेज में people usually used to say कि you took certain wrong decisions. I always said one thing: nobody is responsible for what am I doing right now. I'm responsible for everything, and I take that responsibility. कैसे कोई और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मेरे लिए? कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि when I was very young तो I never used to think about it कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। No, it's nothing like that. ऐसा है ही नहीं। हर कोई जो मेरी लाइफ में आया, उसके पीछे एक रीजन था। देयर वॉज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट था। किसी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे खुशी देने के लिए था, किसी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे लेसन देने के लिए था। सिंपल, यही सच है। दिस इज वॉट आकांक्षिक टेल्स अस। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे थॉट प्रोसेस में आता है ना, आई नेवर से दैट यू नॉट हैव टीयर्स इन योर आईज, I will never say that you'll not have pain in your life. I'm just saying, behind that tears, behind that pain, you know that universe is actually doing justice to you. Nobody is doing anything wrong with you. So you'll not have any grudges, any bad feelings for anyone in this world. आपके मन में आएंगी ही नहीं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आकांक्षिक से आती है। You take responsibility for whatever you have done, you are doing, and you do in your entire life. Because we understand that everything we have today is from our past. हम उसके खुद ही जिम्मेदार हैं। यहां पर आपको ये चीज भी बताना चाहूंगी, we can amend the records. हम रिकॉर्ड्स को अमेंड कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। बट मैं यहाँ पर किसी को कोई फेक प्रॉमिस करके कि आप जाइए, किताब उठाइए, उसमें एक पेन लीजिए, इरेज कीजिए, दोबारा लिखिए, लाइफ चेंज हो जाएगी, प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग लाइक दैट। संभव नहीं है। जो संभव है वो हीलिंग्स हैं, प्रेयर्स हैं, और बिल्कुल संभव है। बट इफ यू से कि सब कुछ एक आप बैठेंगे एंड यू आर गोइंग टू डू, इज नॉट द फैक्ट। It's not the fact. That is real. Everything, मैं बताती हूँ, जो मेरे गुरुजी हैं, अभी अरविंद जी ने लिखा कि ये भी हमारा कामिक कनेक्शन है। मेरे जो गुरुजी हैं वो हमेशा मुझे एक चीज कहते हैं, पास्ट लाइफ का जरूर तुमसे कोई रिश्ता रहा है, इसीलिए जो है आज हम इस तरीके से जुड़े। सो यस, देयर इज समथिंग। अगर समझेंगे तो बहुत कुछ है, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। फिर सिर्फ शिकायतें हैं, दूसरों के लिए हार्ड फीलिंग्स हैं, और हम यूनिवर्स में हमेशा रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं। और सोचिएगा, मैं नहीं जानती, यहाँ पर मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस चैट, जो है मैं इस चैट को सिर्फ अपने लिए और को होस्ट के लिए कर देती हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क यू, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट ब्रेक हुए हैं? हार्ट ब्रेक इन द सेंस एनी सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक हुए? यस। हार्ट ब्रेक होने के बाद क्या किया है? व्हाट यू हैव डन आफ्टर दैट हार्ट ब्रेक? कर्ज करना, ठीक है, खराब बोलना, रोए हैं, यस, ट्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ है? कुछ चेंज हुआ? एनीथिंग हैज चेंज आफ्टर दैट? नथिंग। यू नो
ऐसा आप सोचो ना, why universe actually made it like that? Somebody came into your life, you are together for few years, and then you have thought about your, a beautiful journey. कोई सोचता है कि हाँ मिल रहे हैं, टाइम पास है? Those who are involved, वो सोचेंगे अरे बहुत कुछ है, बहुत अच्छा होगा सब कुछ, फिर एक दिन पता चलेगा सब गायब, पेन, कर्स। अगर यही पता चल जाए कि ठीक है सोल कॉन्ट्रैक्ट था, एक लेसन देने के लिए वो व्यक्ति जो है हमारी लाइफ में था, पेन हैज गॉन। इनफैक्ट फिर क्या होगा? थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, वन कर्मा इज डन। दिस इज अ फैक्ट। So what am I actually trying to explain you is, I will not say, again I'm saying, I'll not say that the pain is not going to come either. ये तो possible ही नहीं है कि पेन आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। आएंगी, कर्म किए तो काटते तो हैं, तो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क लाइक दैट। बट मैं यहाँ पर इतनी बात जरूर कहूंगी कि यू विल अंडरस्टैंड why and how you have to move ahead. You will get that inner peace. आपको इतना सुकून आ जाएगा कि कोई आपसे कुछ कहेगा ना, तो you will, rather than thinking कि वो बंदा गलत है, you what you think कि जो है मैंने कुछ किया था and I'm getting it back. Release. So it gives you a sense of satisfaction, peace and harmony, because you understand कि आपको पता है कि nothing is troubling you. कुछ भी आपको ट्रबल कर नहीं सकता until unless you don't want that to happen. जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो, कुछ नहीं होने वाला। सो आकर्षित करने के बाद सिर्फ इतनी चीज मैं आपसे कह सकती हूँ, आपकी लाइफ में सबसे खूबसूरत तब्दीली जो आती है वो आपकी थॉट प्रोसेस में आती है, आपकी एनर्जीज में आती है। एंड यस, आकाशिक से आपको ये भी समझ आता है कि आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। जब आपको रूट कॉज पता चल जाता है, जब आपको जड़ पता चल जाती है, तो हीलिंग्स जो है वो बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक नॉर्मल लाइफ से भी जोड़ूं तो आप ऐसे समझ लीजिए, किसी के कहीं पर भी चोट लगती है ना, उस चोट पे आप मरहम लगाते हैं, आप मरहम लगाते हैं, आपको आराम मिल जाता है। अगले दिन अगर वो फिर चोट उभर के आती है, फिर आप मरहम लगाते हैं, फिर आराम मिल जाता है, उसके बाद फिर वो चोट उभर के आती है, तो डॉक्टर भी कहते हैं जाके टेस्ट करा के जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सो अगर कोई भी चीज हमारी लाइफ में रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके पीछे कारण है, और हमें उस कारण को, जैसे ही हमें कारण समझ आने लगते हैं, शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आपको इसी के साथ एक और बात बताती हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट है, शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ हर लाइफ, बहुत बहुत खराब फेज में जा रही थी वो। तो शी आस्क्ड मी कि मैम मुझे ना आपसे बात करनी है, मुझे रीडिंग लेनी है। आकाशिक की स्टूडेंट है, उनका मेरे ख्याल से तीसरा चौथा क्लास रहा होगा। तो जब उन्होंने आकाशिक किया, शी गॉट वेरी डिस्टर्ब अबाउट कि मैं कैसे हैंडल करूँ। तो शी जस्ट लेफ्ट मी अ मैसेज कि मैम मुझे आपसे बात करनी है, ड्यू टू सम रीजंस पास्ट 10 डेज से मैं काम कर नहीं रही थी, तो मेरी उनसे बात हो नहीं पाई। तो उसके बाद डे बिफोर yesterday we met in the class, and then she said one thing to me. She said, मैम मैंने उस दिन आपसे आपको मैसेज किया था दैट आई वांट टू टॉक टू यू, एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे चीजें हैंडल करूँ, बट उसके बाद जब मैंने आकाशिक करे, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल, तो शी डिड इट, शी केप्ट डूइंग द प्रैक्टिस। शी सेड मैम आई हैव नो क्वेश्चंस लेफ्ट, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है जो मुझे परेशान करे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई नो आई कैन हैंडल, बिकॉज आई नो कि कोई और मुझे ट्रबल नहीं कर रहा है, मैं ही खुद को ट्रबल कर रही हूँ, सोच सोच के परेशान होगी। So now I want to know from you, after listening to me, how do you think about Akashik? Do you think that it can help you? How many of us actually feel कि ये हमारी मदद कर सकता है? After reading the records, accessing the records, something can be changed in our life. How many of us actually feel that? I'm looking at the chat box and I'm getting the messages. Great. I've got 6 messages, 7, okay, 8, now 9, very nice, 10. Oh, that's why I've joined this. Great.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow, now I can see a lot of messages coming. Yes, it can change. Of course it can change. Believe me, बिल्कुल बदल सकता है. आपको एक और चीज बताऊंगी यहाँ पर. सी डोंट से पास्ट लाइफ आकांक्षित. मैं आपको एक चीज बता रही हूँ. इसे पास्ट लाइफ आकांक्षित करके मत देखिए, सिर्फ सोल जर्नी करके देखिए. आपको तब समझ आएगा. डोंट से इट्स ओनली पास्ट लाइफ. पास्ट लाइफ नहीं है आकांक्षित में. पास्ट के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों है. Akashic is not only focusing on past, it is also focusing on present. And it is also giving you a chance to understand your future, your probable future. So all these three things are combined and they are joined together. ये सब कुछ एक साथ है. This is what we have to understand कि आकांक्षिक में आपको सिर्फ एक पार्ट पे ध्यान नहीं देना है. आपका जो पर्पस है, वो जो आपकी, सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि आकांक्षिक कैन रिवील एवरीथिंग अबाउट योर सोल. आपके सोल के बारे में सब कुछ बता सकता है आकांक्षिक. यू कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स, यू कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन योर सोल जर्नी. दैट्स अ फैक्ट. तो आकांक्षिक में सिर्फ पास नहीं है. आकांक्षिक में आपके प्रेजेंट में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है. आकांक्षिक में आपके फ्यूचर में जो आप सोच रहे हैं वो कितना होने वाला है, या आप सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ये भी है. सो इट इज सो डीप. ये इतना डीप है. आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि व्हाई आई ऑलवेज से ये जो सब्जेक्ट है ना, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. मैं आज भी इसी बात को कहूंगी कि आकांक्षिक हर किसी के लिए नहीं. आकांक्षिक के लिए हमें सबसे पहली चीज, अंदर से जब तक आवाज नहीं आती है, जब तक हम अपने, हमारी इनर वॉइस हमें नहीं गाइड करती है, हम आकांक्षिक नहीं कर सकते. आकांक्षिक करते वक्त एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पर डाउट आ जाए छोड़ दीजिए, मत करिए. लीव इट. प्रे टू यूनिवर्स एंड लीव. डोंट डू इट. डाउट आ गया ना तो एनर्जीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प. दिस इज हाउ इट वर्क्स. राइट नाउ आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू. अभी तक मैंने इतनी चीजें आपको बताई. अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दैट यू कैन सरेंडर. हमें से कितने लोग सरेंडर कर सकते हैं, और कितने लोग आज भी सोचते हैं कि एनर्जी से फाइट करना चाहिए. पहले मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग सरेंडर कर सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट वी शुड सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स एंड लेट यूनिवर्स हेल्प अस. रिनेश जी, डोंट लीव योर नंबर. आप नंबर मत छोड़िए. अभी आपको नंबर मिलेगा, आप उस पर बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है? यस. So many people say that we are ready to surrender. इफ यू, ये मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जो ये बात कह रहे हैं कि दे आर रेडी टू सरेंडर, या जो कह रहे हैं कि मैं कर चुका हूँ, मैं कई दफा कर चुका हूँ. तो उनके लिए ही कह रही हूँ. आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स. इफ यू सरेंडर, यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू. एक बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, बड़ी बहुत ही खूबसूरत हैं. जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा. सिर्फ हमें समझना ये है कि जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो फिर जब चक्कर वो चलाते हैं, वो बहुत खूबसूरत होता है. सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हमें इनसाइट्स नहीं मिल सकते. तो कल जो मैंने आपको कराया था, दैट decluttering meditation was just because to make you understand कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना कितना जरूरी है. सबसे पहले अपनी मदद, फिर दूसरों की मदद. सिचुएशंस कितनी कितनी खराब हो सकती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है. हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में झांक लें तो सबकी लाइफ में कितनी कितनी सिचुएशंस आई होंगी जो बहुत खराब रही होंगी. मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अपने आज तक के करियर में, या मैं इस स्पिरिचुअल फील्ड में जब से हूँ, मेरे को मात्र 3 लोग ऐसे मिले हैं. मात्र 3, मैं नाम बता सकती हूँ 3 लोगों के, जिन्होंने मुझसे एक बात कही कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 3. और आकांक्षित करते हैं. 3 लोग जो आकांक्षित कर रहे हैं, वो ये इसलिए आकांक्षित करते हैं, वो कहते हैं मैम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस लोगों की मदद करनी है. अदरवाइज, और मैंने 1-2 लोग इतने खूबसूरत देखे हैं, मैं आकांक्षित जिन्होंने नहीं किया है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, इतने खूबसूरत देखे हैं कि वो एक हार्ट ब्रेक होने के बाद, एक फीमेल थी मेरे साथ,
उनसे मेरी बात चल रही थी, शी वॉज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, सो शी सेड मैम मुझे कोई शिकायत ही नहीं है उनसे, कोई बात नहीं, लिखा था, आए चले गए, चलता है। सो दिस इज व्हाट आई सी इज ऑल पॉजिटिविटी। ये सब जो है ना हमारे ही आसपास है, हमारा देखने का नजरिया है, और जितने पॉजिटिव हम होंगे उतनी ही हम दूसरों की मदद कर पाएंगे और अपनी मदद कर पाएंगे। किस्मत का कुछ पता नहीं है, ये भी मैं जानती हूँ। आई लुक एट दी चार्ट, स्टिल आई से यू नेवर नो, बट यस, what you actually know is how to deal with situations and how to deal with yourself. एटलीस्ट हम खुद को तो डील करना सीख जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So here I'm going to share my screen for a minute and I'm going to line you up with what all is there and how we are going to proceed now, because I am going to take you further towards Akakshik. मैं आपको अकाक्षिक की तरफ ले जा रही हूँ और 5-10 मिनट में हम अकाक्षिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी, जो लोग यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं आकांक्षित करने के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर आकांक्षित करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, जिनके मन से भाव आता है वही लोग करेंगे। जिनको अभी भी डाउट है, प्लीज डोंट डू इट। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, डोंट डू इट। इफ यू हैव डाउट इन द एनर्जीज, डोंट डू इट। इफ यू फील कि जो है आपको थोड़ा सा ड्रेन महसूस हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब है, मत करिए, ठीक है। जिनको लगता है करने की जरूरत है, सिर्फ वो करेंगे। अमेजिंग अरविंद जी, that's actually the fact. Let me just share my screen once again. So, in this day two, what we are going to do is this. See, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ. I'm just going to show this in a glance to you because we have already discussed everything. As I say, this is a journey to peace and harmony. So yes, this journey can take you further and ये आपकी लाइफ में ना इतना सुकून भर देगी, खराब से खराब सिचुएशन में भी आप मुस्कुरा के कहेंगे, सच बता रही हूँ और ये अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। खराब से खराब सिचुएशन में भी जो आपके बिल्कुल कंट्रोल के बाहर होगी, वहां पर भी आपके अंदर से आवाज यही आएगी कि जो ठाकुर जी की मर्जी है बहुत अच्छी है, और जो मेरे साथ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बड़ी तसल्ली मिलती है इन शब्दों से। आपके अंदर इतना सुकून भर जाता है कि आपको आ, वह सिचुएशंस में भी शिकायत नहीं। दैट इज अ फैक्ट। ये जो हमारे मन में पहले सवाल आता है ना, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नहीं आता। फिर मंदिर में खड़े होके कभी हम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम मंदिर में किसी भी प्रभु के जब हम नजदीक होते हैं या हम अपने प्रार्थना में होते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जब आप ईश्वर को, परमात्मा को याद करते हैं, आपके मन में सवाल ये नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। आपके मन में सवाल होता है, आगे का मार्गदर्शन दीजिए। शिकायत नहीं है, समझ आ गया है कि कट गया है, मगर आगे जो है, आगे का मार्गदर्शन दीजिए, हिम्मत दीजिए। बस इतना ही अंतर जो है वो हमारे अंदर आता है। जो लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं, मैं फिर कह रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि दिव्या मैडम कह रही है पेन नहीं आएगा। आई एम सॉरी, ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। मार्गदर्शन करने का मतलब ये है, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, आप लोगों से घृणा नहीं करना चाहते हैं, आप सिचुएशन से परेशान नहीं होना चाहते हैं। हेयर इज द आंसर। सो इफ यू वांट टू चेंज आवर लाइव्स, आकाशिक हेल्प्स अस। इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट कल भी हमने बात करी थी, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपनी एनर्जीज में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स को महसूस कीजिए। those who are actually feel this, those who actually feel this कि हाँ मुझे ये करना है, so it is important to understand that you are ready to change your journey through Akashic records. कहिए खुद से कि मैं तैयार हूं अपनी जर्नी को चेंज करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से। सोचिए कि आप किस हद तक तैयार हैं, फिर इसको करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सबको करना जरूरी नहीं है, हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो इसको करे। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहूंगी, जिन लोगों के लिए कह रही हूँ वो समझ जाएंगे, सिर पे हाथ मत रखिए, एनर्जीज ब्लॉक होती है, रिमूव योर हैंड्स।
एनर्जीज ब्लॉक होंगी, परेशानी आती है, सिर पे हाथ नहीं रखते। हमें हमारे कार्मिक पैटर्न समझने हैं, आकाशिक हमारी मदद करता है। हमें लॉ ऑफ कर्मा समझना है, आकाशिक हमारी खूब मदद करते हैं। और अगर हम अपनी सफरिंग को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं हम क्यों सफर कर रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमने क्या किया था, आकाशिक में इन सब सवालों का जवाब है। सच यही है। अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को, अपनी सफरिंग्स को कम करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप ये जानना चाहते हैं ऐसा आपने क्या किया था, आकाशिक में इन सभी सवालों के जवाब है। सच जानना है, आपको अपनी इनसाइट्स को जानना है, आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोल जर्नी क्या है, आपको यू आर रेडी टू टेक दैट नॉलेज, आकाशिक इज गोइंग टू हेल्प। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ इससे जुड़ी है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो यू गेट अ डायरेक्शन, आपके करियर में इश्यूज हैं तो वहां के लिए भी आपको डायरेक्शंस मिलते हैं। आप यही जिंदगी नहीं, आप विश्वास कीजिएगा, इट्स नॉट दिस लाइफ बट आने वाली जितनी भी जिंदगियां हैं आप उनको बदल सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं आकाशिक से। आपकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में आकाशिक आपकी बहुत मदद करते हैं। अगर आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, क्योंकि आकाशिक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि इस लाइफ में सिर में दर्द है तो उसका इलाज करना है, ये सब आकाशिक में नहीं होता है। आकाशिक करना है तो एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आपको परमात्मा से कनेक्ट करना है, आपको अपना हायर सेल्फ समझना है, आकाशिक हेल्प्स। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, आकाशिक मदद करता है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आकाशिक हेल्प्स यू इन एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग। इट इज सो सो ब्यूटिफुल एंड सिंपल। यहाँ पर आप अपनी सोल जर्नी को जान सकते हैं, आप अपने पर्पस को समझ सकते हैं, आप हील कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ आकाशिक रियली वर्क्स, you can change, you can work on anything that you want. मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगी, I want to make this very clear, आकाशिक जो है किसी भी जैसे इट्स नॉट रैंडमली डन कि हाँ ये प्रॉब्लम है हम बैठ गए आकाशिक कर रहे हैं। आकाशिक इज ऑलवेज डन फॉर सिंसियर इश्यूज। आकाशिक में आपको सच बात बताऊं कौन लोग कराते हैं, आकाशिक वो लोग कराते हैं जिनको पता है कि कुंडली बता रही है कि प्रॉब्लम है, एंड दे वांट टू नो व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर, क्यों है, वो आकाशिक कराए। मेरे पास जितने आकाशिक कराने वाले जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ आकाशिक इसी वजह से कराते हैं क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग द आंसर्स आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द मोडालिटीज नाउ, एंड नाउ दे वांट टू नो व्हाट दे हैव डन बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर सफरिंग सो मच। So this is how Akashic really works. अगर आप अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज जानना चाहते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, सुकून लाना चाहते हैं, ये सब चीजें मैं अलग अलग तरीके से समझा चुकी हूँ, आकाशिक आपकी मदद करता है। आकाशिक में जो मदद आपकी हो रही है वो सीधी सीधी बात है, वो मदद आपकी डिवाइन एनर्जीज के द्वारा होती है। डिवाइन एनर्जीज आपकी मदद करते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को समझें, फिर उसके सोल्यूशन पे काम करें। डिवाइन एनर्जीज आपको आंसर्स फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। डिवाइन एनर्जीज आपकी मदद करते हैं कि ताकि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है आप उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाए, और आपकी हीलिंग में भी जो है डिवाइन एनर्जीज हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो इट इज सो ब्यूटिफुल। आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी वो यूनिवर्स से मिलेगी, और आप खुद अपने आप इनको एक्सेस करके देख सकते हैं कि हाउ इट रियली वर्क्स। आकाशिक से आपको गाइडेंस मिलती है, आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। So this is all about Akashik, how Akashik is going to help you, how Akashik is going to help you find out the solution to your problems, how Akashik is going to tell you your purpose of your soul, of your life, so that कि आप जो है, हम जो ये रट में फंस जाते हैं ना कि बदला लेना है, उसने ऐसा कहा उसको दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखा सकता कोई जब तक वहां से आ गया ना हो। सच यही है। तो आकाशिक हमें इन सब चीजों के बारे में समझाता है, आकाशिक से हमें ये समझ आता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे कारण क्या था और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है।
सीधी सीधी बात है। आपको जो गाइडेंस मिलती है वो आपकी सोल के द्वारा, जो आपकी सोल जर्नी है उसके अनुसार मिलती है, और वहीं से आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप तैयार हैं, एंड आई वांट टू सी योर नेम्स। और मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, दोज हु आर गोइंग टू डू आकाशिक विल स्विच ऑन योर कैमरास। जो लोग आकाशिक करेंगे अपने कैमरास ऑन करें। यस, थैंक यू नेहराज, नेहा जी। जितने लोग तैयार हैं, लीव मी अ मैसेज एंड स्विच ऑन योर कैमरास, उसके बाद हम स्टार्ट करें। Shall I take your names, those who are writing yes? Great, very nice. नैनेश जी, अभिषेक जी, ब्रजेश जी, ज्योति जी, नारायण, आसविन जी, श्रेवणी जी, कमल यादव जी, जसप्रीत जी, अंकिता जी, वीएम, मीनाक्षी जी, रिनेश जी, अनु जी, शुभ्रा जी, नीतू जी, सुधीर जी, अरविंद जी, अंजू जी, दिनेश जी, वैभव जैन जी, भूमिका जी, दिशा जी, आर के जी, सुधा जी, मदन जी। वाओ, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग यस। हाँ, जो लोग यस बोल रहे हैं ना, मैंने पहले बोला है, अपने दिल की आवाज सुनकर बोलिएगा, ठीक है, और तभी करिएगा, वरना यू कैन लीव राइट नाउ, राइट। ठीक है, देखिए, डोंट डू इट फॉर मी, डू इट फॉर योरसेल्फ, डू इट फॉर योर सोल। और कर रहे हैं तो पूरे प्रेम से। ठाकुर जी, जिन भी भगवान को आप जो है मानते हैं, जिनमें आपका आपकी आस्था है, पूरे प्रेम से करिएगा, पूरे विश्वास से और समर्पण के भाव से। तब आप देखिएगा आपको क्या, कितने खूबसूरत इंसाइट्स मिलते हैं। I am Yogi. Amazing. So now I am again looking at the screen, looking at the people. I am again asking, please switch on your cameras. I want to see maximum of you, sitting and taking interest. तभी हम further बढ़ रहे हैं. Very nice. So good. Thank you. Amazing. Yes. So good. So good. बहुत अच्छे अच्छे चेहरे मैं देख पा रही हूँ, और एक दो का नाम भी मैं ले लेती हूँ। ले लूं? जसप्रीत जी मुझे दिख रही हैं। आई कैन सी निकी जी, नेहा जी, अभिषेक जी, लक्ष्मीकांत जी, दिलीप जी, किशोर जी। देयर आर सो मेनी पीपल, सो गुड टू सी यू ऑल। नाउ मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, अब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी एंड दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी। यस तनु जी, तन के नाम से आप हैं, थैंक यू बताने